हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग सीखते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप में। यहाँ पर आप आज थोड़ा अलग किस्म के टाइप के सवाल को देखेंगे और यहाँ आप सवाल को देखेंगे आपने स्क्रीन में और आप ज़रा पढ़िएगा। इसको देखते हैं सवाल को कि एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12, 17, 13 है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30 तथा 50% बढ़ गए तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चलो देखते हैं। सवाल आप लोग पढ़ लिए होंगे, आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है आपको पूछा क्या क्या है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं खर्च जो है, खर्च का अनुपात आपको दे रखा है। कितना कितना में दे रखा है कि 12:17:3 में आपको दे रखा है, ठीक है। लेकिन हम कुछ पाल के लिए इसको मान सकते 1200, फिर इसको मान लेते हैं कि ये जो है 1700 है और इसको 3 को हम मान लेते हैं 300। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो है क्या क्या चीज़, चावल, मछली तथा तेल है और ये सब जो इसमें 20, 30 और 50% बढ़ जाते हैं। इसमें कितना 20% बढ़ जाता है, इसमें कितना 30% बढ़ जाता है और इसमें कितना बढ़ जाता है 50% बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाने के बाद इसका क्या हो जाएगा प्राइस, तो जब इसका 20% बढ़ जाएगा तो कितना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चावल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है। आपका चावल में 20% और मछली में कितना चीज़ का वृद्धि हो रहा है 30%। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अब जो है ये तेल में जो है 50% की वृद्धि हो गया। तो ये वाला आपका पहले का खर्च है और यहाँ पर जो आने वाला आपका जो है अब का खर्च होगा। तो यहाँ पर पहले से यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ा है वही वाला आपको प्रतिशत पूछा गया कि कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं इसका 20% कितना होता है। इसका 20% निकालेंगे तो यहाँ आपको देखिए 1200 का 20% ऐसा निकाल रहे होंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, 12 तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा और यहाँ पर 1 जीरो है 240। अंक यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा आपका प्लस 240 बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 1700 का 30% ऐसा ही निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, कितना बचेगा 1751, 1 जीरो है यहाँ पर आने के 510। इसमें कितना बढ़ जाएगा 1700 में 510 रुपया और बढ़ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं कितना दे रखा है आपको 300 का 50%। 300 का 50% तो आप सोच ही पा रहे हैं कितना होता है, उसका आधा 150। तो यहाँ पर 300 का 50% कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर कितना बढ़ने वाला है, यहाँ पर 150 बढ़ेगा। तो ये पहले का खर्च है, ये जो है बढ़ने के बाद आपका खर्च कितना हो जाएगा 1200 और 240 कितना हो जाएगा आपका 1440 हो जाएगा आपका खर्च। कब का खर्च है ये, आपका खर्च है ये। और यहाँ पर कितना 1700 है और 510 और बढ़ गया, 17 और 2 कितना हो गया आपका 2210 हो गया। और यहाँ पर 300 में 150 और बढ़ जाएगा तो कितना 450। तो देखते हैं यहाँ पर खर्च में कितना बढ़ोतरी हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये जो है शुरुआत वाला जो है आपका 1200 है प्लस 1700 है और प्लस 300। हम बोल सकते थे कि पहले जो है इतना खर्च हो रहा था, लेकिन अब कितना खर्च हो रहा है 1440 प्लस 2210 प्लस 450 इतना खर्च हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जोड़ के देखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा आपका 0 0 आ जाएगा। 3 सब 10 और 2 12 2 बाकी 1 2 3 32 हो गया। यहाँ पर इतना खर्च हो रहा है पहले और अभी वाला कितना 0 0 0 0 लिखेंगे। 5 6 और 4 10 0 बाकी 1 5 और 2 7 और 4 11 1 बाकी 1 3 और 1 4। यानी कि ये जो है आपका खर्च है।
पाले का खर्च इतना है, आपका खर्च इतना, तो कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है, क्योंकि खर्च तो ज़्यादा ही करेगा क्योंकि उसका मूल्य में जो है वृद्धि हो रखा है। तो कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है, 0 0 डिफरेंस देखिएगा, 11 2 9 900 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो आपको पूछा क्या क्या है कि कितना रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो क्या बोलते हैं कि 900 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन क्या यही वाला पूछा गया है, तो बिल्कुल जी नहीं, ये वाला आपको नहीं पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है कि परसेंट में बताना कितना परसेंट जो है वो ज़्यादा अब वो खर्च कर रहा है। तो कितना परसेंट ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो चलो, तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ आपको पूछा क्या क्या, यहाँ पर आपको परसेंटेज में बताना है। ये तो आपको वैल्यू दे रखा है कि 900 रुपये वो ज़्यादा खर्च करे, लेकिन आपको वो नहीं पूछा है, आपको परसेंटेज में आंसर करना। तो क्या करेंगे, कितना खर्च करे ज़्यादा, 900। तो यहाँ 900 लिख लीजिएगा। कहाँ से खर्च कर रहा है, 3200, क्योंकि 3200 बेस है, क्योंकि यहीं से बढ़कर यहाँ आया है। तो यहाँ पर आप 3200 लिख लीजिएगा। परसेंट के लिए क्या करेंगे आप, 100 से गुना कर दीजिएगा, 0 से 0 हटा दीजिएगा। यहाँ पर कितना होता है, 16 दूना 32 होता है, और यहाँ पर 45 450 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कितना 450 बट्टे 16 दिख रहा होगा। इसको आप काट पाएंगे, कैसे काटेंगे, यहाँ पर 16 दूना 32 हो जाएगा। कितना बचा आपके पास, 32 8 और 5 13 बचा, 130 हो गया यहाँ पर। तो 16 25 16 96 16 7 112, 16 8 128, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 2/16, लेकिन 2/16 को फिर से काटा जा सकता है, कितना बचेगा आपका, तो 28 सही 1/8%। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से सवाल नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि कोलकाता से किस स्थान के लिए बस किराए तथा ट्रेन किराए क्रमशः 20 रुपये तथा 30 रुपया है। ट्रेन किराए में 20% की तथा बस किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो नए ट्रेन किराए तथा नए बस किराए का अनुपात ज्ञात करें। तो पर आप देख पा रहे हैं कि एक बस है और एक ट्रेन है। बस के किराए में कितना दे रखा है, बस का किराया जो है 20 रुपया है और ट्रेन के किराए जो है 30 रुपया है। लेकिन यहाँ बस के किराए में जो है कितना परसेंट की बढ़ोतरी हो जाती है, बस के किराए में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है प्लस, और ये ट्रेन के किराए में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाती है, 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो आपको पूछा गया है कि जो है इसका नया रुपया जितना बन रहा है, इसका नया रुपया जितना बन रहा है उसका अनुपात पूछ रखा है। लेकिन अनुपात किसका बताना है आपको, कि ट्रेन और बस का, यानी कि ट्रेन और बस का अनुपात बताना है कितना है। तो यहाँ पर देखते हैं 20 का 10% देखा जाए तो 20 का 10% कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे 20 का 10% कितना आएगा, तो यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं 20 का 10%, 1 0 1 0 1 0 1 0 बचा कितना 2, यानी कि यहाँ पर 2 बढ़ जाएगा। 20 था तो 2 बढ़ जाएगा, अब यहाँ पर 22 होगा। और 30 का 20%, तो 30 का 20% आप निकाल के देख सकते हैं, 30 का 20%, 2 0 ऐसा हटा सकते हैं, 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना 6 रुपये बढ़ जाएगा। पहले 20 था तो अब ये वाले नया रेट कितना आएगा, 22 रुपया। 30 था तो अब यहाँ 6 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 रुपये। आपको क्या पूछा गया है कि ट्रेन और बस का नया मूल्य का अनुपात पूछ रखा है। तो ट्रेन का कितना आप किराया है 36, तो 36 लिख लीजिए, बटे बस का कितना है आप 22, लेकिन इसका अनुपात पूछ रखा है। अनुपात किसको बोला जाता है, अनुपात वह छोटा मान होता है जहाँ तक उसको काटने का संभव हो वहाँ तक काट लेना है। तो क्या इसको 18 दूनी 36 काट सकते हैं, इसको 11 दूनी 22, क्या यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यही वाला आपका क्या हो गया आंसर। ट्रेन तथा बस के किराए का अनुपात कितना, 18:11 आपका फाइनल आंसर हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया क्या होगा। आप आगे बढ़ते यहाँ से नेक्स्ट टाइप नंबर नेक्स्ट में आप देखेंगे। टाइप नंबर नेक्स्ट में आप पढ़ पा रहे होंगे सवाल कि राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 10% बढ़ जाती है तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी। चलो तो यहाँ पर देखेंगे कि राम का खर्च तथा बचत, एक राम है, नाम का इंसान,
इसका क्या दे रखा है आपको कि खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5:3 दे रखा है। लेकिन जरा आप सोचेंगे, यदि खर्च और बचत दोनों को यदि ऐड किया जाता है तो क्या ये आपका आय बनेगा? यानी कि कोई इंसान, किसी इंसान का इनकम जो है, हाँ, वो कितना खर्च करता है और कितना बचाता है, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या यहाँ पर आय बनेगा? बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन हम कुछ पढ़ के लिया, इसको हम 500 और इसको हम 300 मान सकते हैं, क्योंकि रेशियो में इसको काटेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गया होगा। चलो, तो जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। सवाल में क्या बोल रखा है? यदि उसकी आय जो है 12% बढ़ जाती है, यहाँ पर आय, तो यहाँ पर आय कितना? 500, 300, 800 हो जाएगा आपका। यहाँ पर सवाल में क्या बोल रखा है? आय जो है 12% बढ़ जाती है, ठीक है। और आगे क्या बोल रखा है? और खर्च जो है 15% बढ़ जाती है। लेकिन देखो यहाँ पर जो है 15% खर्च भी बढ़ जाते हैं। इनकम बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाता है, तो बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो बचत भी आपका बढ़ेगा, तो वाट परसेंट ये जो है बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं 15% खर्च जो है बढ़ गया, तो यहाँ पर इसका 15% कितना होता है? 15×5 = 75। तो यहाँ पर आप 500 का 15% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15×5 = 75, यानी कि प्लस 75 रुपये यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि 575। समझ में आ गया होगा। यानी कि पहले 500 खर्च कर रहा था, ये वाला आपका कब का है पहले, तो और अब वाला ये है आपका। अब कितना खर्च करेगा? 575। और यहाँ पर देखते हैं 800 का 12%, तो प्रतिशत को हटाते करते क्या है? 100 से गुना करते हैं, भागा देते थे, तो 0 से 0 हटा सकते हैं। 12 कितना हो जाएगा आपका? 96। 12 कितना होता है? 96 आपका। तो 800 में कितना बढ़ा यहाँ पर? 96, तो प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 96। तो यहाँ पर 896 रुपया आप कमा रहा होगा। तो आपको पूछा गया कि ये जो है कितना प्रतिशत बचत ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, प्रतिशत से पहले तो ये जानकारी कम से कम ले लो कि वो जो है कितना पैसा वो बचा रहा है अभी। तो यहाँ पर टोटल कमा रहा है इतना, खर्च किया इतना, तो बताएगा यहाँ पर। अब बताएंगे यहाँ वो जो है बचत कितना किया, तो ये दोनों का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बचत कैसे आएगा? जितना कमाए और कितना खर्च किए, तो जितना कमाए तो उसमें से जो खर्च कर दिए, जो बचा वही तो आपका बचत हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आपने कमाया था? 896। कितना खर्च करा? 575। इतना घटाएंगे, 1 बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 321 रुपया, ये जो है उसका नया बचत है। लेकिन आपको सवाल में क्या बोल रखा है कि परसेंटेज में बताना है कितना बचत वो जो है बढ़ा उसका। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ से पहले 300 बचत करा था, अब कितना? 321। कितना बढ़ा है बचत में? 21 का बढ़ोतरी हुआ है, तो क्या बोलेंगे? 21 बचत कर रहे हैं ज़्यादा। कहाँ से? तो क्या बोलेंगे? वो 300 से। परसेंटेज में पूछा है, परसेंट के लिए 100 से गुना करते हैं, 2 0 से 2 0 हटा सकते हैं, 3 7 21, तो आपका क्या हो जाएगा? 7% आंसर। तो क्या बोलेंगे? 7% वो जो है ज़्यादा बचत कर रहे हैं पहले के तुलना में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर देखेंगे आप लोग। सवाल नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है? दो संख्या को अनुपात 4:5 है। जब पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है तथा दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है, तो अब नया अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर दो संख्या है, 4:5 में दे रखा है। फिर बोल क्या रखा है कि इसमें जो पहली संख्या में 20% बढ़ाया जा रहा है और दूसरा संख्या में 20% घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अब बढ़ाने घटाने के बाद जो अनुपात बनेगा वो आपको पूछा क्या है, क्या होने वाला है। तो क्या हम इसको 4 की जगह हम 400 मान सकते हैं कुछ पल के लिए, इसको 500 मान सकते हैं। तो यहाँ पर 400 का 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 400 का
20%। 0 से 0 हट जाएगा 80, तो यहाँ पर प्लस 80 बढ़ जाएगा इसमें। और यहाँ पर 500 का 20% यहाँ पर घटा है, तो 20% इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 100। हम यहाँ पर 100 घट जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपका रिजल्ट क्या आएगा। 400 में 80 जुड़ जाएगा तो 480 हो जाएगा आपका, वो 480 है। और ये जो है 500 में 100 चला जाएगा, 400 बचा यहाँ पर। तो आपको क्या पूछा गया था, नया अनुपात क्या होगा। 0 से 0 हटाएंगे, 8 छः 48 हो जाएगा, 8 छः 48, 8 पचे 40। तो नया अनुपात कितना आपका 6:5 आंसर।